आज मैं पहले तो संजीव जी को इनवाइट करूंगी कि वो एक डिक्की और नेक्स्ट जेन की भूमिका रखें। सभी मीडिया साथियों को नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाएं। दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, उद्यमिता के लिए एक बिजनेस चेंबर है। बिजनेस चेंबर पिछले 17 सालों से कार्यरत है। 2005 14 अप्रैल 2005 को पुणे से इसकी शुरुआत हुई थी और इस 18वें साल में जब हम चल रहे हैं तो लगभग देश के सभी राज्यों में इसके चैप्टर्स हैं और साथ विदेश में भी चैप्टर्स हैं। मुख्य रूप से हमारा काम पहला ये था कि जो भी दलित आदिवासी बिजनेस पर्सन्स हैं उनको एकत्रित करना। कुछ वर्ष वो किया, उसके बाद में विभिन्न सरकारों के साथ में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके साथ में पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करना। विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, उनके साथ में जहां सिनर्जी बनती है इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, वो हम काम कर रहे हैं। बैंक से लोन की व्यवस्था कराना, इन लोगों को मार्केट उपलब्ध कराना, चाहे वो सरकार में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ये कार्य कर रहे हैं। सरकार के साथ पॉलिसी बनाने तक ही नहीं, पॉलिसी को लेके फिर उसके क्रियान्वयन में मदद करते हैं। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं कुछ त्रुटि होती है तो उसको ठीक करने के लिए। तो चूंकि हमारा 18वां साल है, हम एक तरह से अब सबसे बहुत यंग बिजनेस चेंबर है। अगर आप CII की बात करें, सब 100 साल से पुराने हैं, तो हम भी 18 साल के हो रहे हैं, अब एडल्टहुड में आ रहे हैं। तो हम इसलिए एक हमारे यूथ वर्टिकल का, क्योंकि फ्यूचर वही है, उनकी सोच बहुत अलग है, बहुत अनोखी है, उनको एक अलग इकोसिस्टम की जरूरत है। उसको बढ़ावा देने के लिए हम इस साल अरे डिक्की नेक्स्ट जेन के नाम से जो हमारा यूथ वर्टिकल होगा उसका लॉन्च करने जा रहे हैं आगामी 4 जनवरी, यहीं पे डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ही, जो नीचे बड़ा भीम हॉल है उसके अंदर करने जा रहे हैं। तो माननीय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो है वो उसका उद्घाटन करेंगे 4 तारीख को। विभिन्न, एक तो इसके अंदर देश भर से जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के 35 वर्ष से कम आयु के लोग जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और हम इसके अंदर जो युवा है जो अभी जस्ट कॉलेज से फाइनल ईयर में हैं या जस्ट निकले हैं और जो उद्यमिता की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनको भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो देश भर से करीबन 500 लोगों को इस लॉन्च में आने की संभावना है। तो माननीय मंत्री जी इसका 4 तारीख को लॉन्च करेंगे। उसके अलावा इनॉग्रल सेशन के अंदर IFCI जो हमारा पार्टनर है रहा है और मंत्रालय के साथ मिलके IFCI ने एक अनुसूचित जाति के युवाओं को स्टार्टअप बिजनेस में लाने के लिए एक अम्बेडकर यूथ लीग करके कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और उसमें 30 लाख तक की सहायता दी जाती है। वो भी हमारे पार्टनर हैं। उनके MD और CEO मनोज मित्तल जी आएंगे। श्री संजीव सन्याल जी जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं वो भी रहेंगे। हमारे जो फाउंडर चेयरमैन हैं डिक्की के पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कामले जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
पद्मश्री रवि कुमार नारा जी भी उपस्थित रहेंगे। उसके बाद में एक जो इनकी मेन थीम है डिक्की नेक्स्ट जेन की, वो है डिस्टरप्टिंग आवर स्टेटस को, वॉकिंग टुगेदर। कि हमारा जो स्टेटस को है अभी, जो समाज का है, हम उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? सभी लोगों के साथ, सभी वर्गों के साथ साथ मिलकर आगे चल के हम वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो दूसरा सेशन उसके ऊपर है, जहाँ डॉक्टर गुरु प्रकाश जी हैं, जो ऑथर हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के, वो रहेंगे। और 2 स्टार्टअप को भी शोकेस करेंगे। एक एक्वाकल्चर में है, एक हनी के उसमें है। उसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या हम उसका फायदा ले सकते हैं, उसके लिए IIM जम्मू के डायरेक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर BS साई जी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का इंस्टीट्यूट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गांधीनगर अहमदाबाद में। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कैसे मिलता है स्टार्टअप को, क्योंकि यूथ है, इनके पास आइडियाज हैं। उन आइडियाज को कैसे उतारा जाए जमीन पे, उनको कैसे फंडिंग की जरूरत हो, उनको कैसे मार्गदर्शन मिले, उसके लिए सिडबी से जो एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम एंकर करती है, जो अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के लोन मिलता है। सिडबी उस स्कीम को एंकर करती है, तो सिडबी से आएंगे। वैसे ही वेंचर कैपिटल फंड है, जहाँ 15 करोड़ रुपए तक, ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का ही फंड है, की फंडिंग मिलती है अनुसूचित जाति को, तो वहाँ से लोग आएंगे। फिर प्राइवेट, ये तो सरकारी स्कीम है, फिर हम चाहते हैं कि सरकारी स्कीम से बाहर निकले, हमारे बच्चे जो मेन स्ट्रीम वेंचर फंड्स हैं उनके साथ भी जुड़े। तो उसके लिए एक वेंचर कैटलिस्ट, इंडिया की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल की कंपनी है, सबसे बड़ी भी है और सबसे सक्सेसफुल में से, उनके को फाउंडर आएंगे। साथ ही स्टार्टअप्स में टैक्सेशन का क्या महत्व है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो बताने के लिए सीए हैं, मशहूर सीए सुनील गर्ग जी एक्सपर्ट हैं, वो आएंगे। और फिर उसके बाद में वैलिडिटी फंक्शन है, जिसमें वैलिडिटी फंक्शन के चीफ गेस्ट डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी रहेंगे, जो प्रेसिडेंट हैं ICCR के। चंद्रजीत बैनर्जी हैं, जो CII के DG हैं, और अभी चूंकि भारत ने G20 की अध्यक्षता ली है, तो G20 के अंदर ही एक बिजनेस 20 होता है, तो बिजनेस 20 के सेक्रेटेरिएट और शेरपा भी CII है हिस्सा। तो हम हमारे यूथ को भी अलाइन कर रहे हैं, न सिर्फ देश में क्या हो रहा है, बल्कि देश विदेश में क्या नीतियां चल रही हैं, कहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ में, तो वो भी हम एक्सपोजर उनको देना चाहते हैं। और Y20 के कन्वीनर हैं, वैसे जैसे मैंने बताया बिजनेस 20 है, वैसे जो G20 के जो 12 विभिन्न वर्टिकल्स हैं, उसमें से एक यूथ 20 भी है, उनके भी कन्वीनर आएंगे। तो ये एक अनुसूचित जाति क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब जरूरत थी सरकारी नौकरियों की, रिप्रेजेंटेशन कम था, लेकिन अब एक तबका ऐसा निकला है जो कि पढ़ा लिखा है, जो IIT से पढ़े हैं, जो IIM से पढ़े हैं, उनकी अलग महत्वाकांक्षा है। तो हम उनकी महत्वाकांक्षाओं को एड्रेस करने के लिए ये हमारे यूथ विंग का लॉन्च कर रहे हैं, और हमें आशा है कि हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे कि वो हम तो सिर्फ अभी शुरू में उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं, आई एम श्योर वो आगे निकल के खुद से अपना अच्छा बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर लेंगे, और वही इस देश का फ्यूचर भी रहे। मैं साथ में शिव पाठक जी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। शिव पाठक जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहाँ पे और एकेडमिक विंग देखते हैं। तो हमारा और डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का MOU भी है कि जो उद्यमिता की तरफ रिसर्च से रिलेटेड यूथ को कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे
इक्विटेबल सोसाइटी हो, कैसे वो लोग आगे आए, उसके लिए तो ये भी हमारे पार्टनर है, इसीलिए हम यहीं पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। शिव पाटिल, आप कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद संजीव सर। बेसिकली डिक्की से हमारा MOU है, लेकिन हमें जो अपनी बताना हो DIC के संदर्भ में। DIC बेसिकली एक पॉलिसी ग्रुप या एक रिसर्च थिंक टैंक के रूप में मिनिस्ट्री के साथ, जो मिनिस्ट्री के परिव्यू हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आपकी छोटी सी सूचना के लिए कि इस मिनिस्ट्री में अनुसूचित जात, OBC, ट्रांसजेंडर या इस तरह से सामाजिक न्याय के दायरे में जो चीजें आती हैं वो हमारा बेनिफिशियरी ग्रुप या टारगेट ग्रुप होता है मिनिस्ट्री। उससे संबंधित जो नीतियाँ पॉलिसीज होती हैं उसके निर्माण और उसके थिंक टैंक के रूप में DIC को एक एक्सीलेंट सेंटर के रूप में डेवलप करने का प्रयास है। उसमें हम एकेडमिक बीइंग या जो आइडियाज जनरेशन और उसका डिसमिनेशन है आइडियाज का, वो हमारी कोशिश होती है। और डिक्की के साथ अपना मेमोरेंडम फायदा इसका है कि सरकार, आप देखते हैं कितनी सोशली कमिटेड गवर्नमेंट है इस समय, और इस सोशली कमिटमेंट में आपको देखिएगा कि हर ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश है, चाहे वो जितना भी मार्जिनलाइज रहा हो। उसका एक एग्जांपल है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पहली बार उन्होंने काउंसिल बनाई, नेशनल काउंसिल बनाई। उसी तरह डिसेबिलिटी को पहली बार उन्होंने, सरकार ने डिफाइन किया। ये सरकार की सेंसिटिविटी है। और संजीव सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है, जो उन्होंने कहा कि एक जनरेशन थी जो शेड्यूल्ड कास्ट की, जो बेसिकली डिपेंड अपॉन दी गवर्नमेंट, सरकारी नौकरियों के ऊपर निर्भर थी या होगी अभी एक बहुत बढ़कर। लेकिन एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास इमर्ज किया है, जो अब प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा उसको नहीं करता। वो पायलट बनना चाह रहा है, वो बिजनेस करना चाह रहा है, वो IIM से पढ़ के आया तो अपना कुछ पूंजी और निवेश चाहता। उसमें इस तरह की यूथ को और इस तरह की एनर्जी को चैनलाइज करना और उसको एक प्लेटफॉर्म देना, वो डिक्की का प्रयास है। और उसके साथ हम DIC के रूप में हमेशा सहयोग के रूप में साथ में रहेंगे। और हम कोशिश भी करेंगे कि इस आइडियाज को मिनिस्ट्री के लोग भी समझे, देखें कि किस तरह से एक ऐसा मिडिल क्लास जो ट्रेडिशनली नहीं है, जो एक अलग ढंग से अपने को इमर्ज किया है, उसको डिक्की कैसे उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी नीड्स को और उनकी पोटेंशियलिटी को कैसे एक्चुअलाइज करें, ताकि उसका लाभ पूरे समाज और राष्ट्र को, तभी हम सामाजिक न्याय से आगे सामाजिक समरसता की तरफ चल पाएंगे। और संजीव जी, इसमें मैं बस एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। ये जो इवेंट हम कर रहे हैं, इसको हमने बीइंग दी सेकंड जनरेशन काफी माइंडफुली करने का सोचा, इसीलिए हमने प्लास्टिक और पेपर का यूज नहीं इसमें रखा है, और जो भी हम यूज करेंगे वो रीयूजेबल है। वी आर डूइंग डिजिटल इवेंट, इसकी वजह से आज बैनर भी हमने डिजिटली रखा है, और ये जो QR आपको दिए हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए दिए हैं। हम ये सोच रखते हैं बीइंग दी सेकेंड जनरेशन, जैसे थीम भी सर ने अभी एक्सप्लेन किया, डिसरप्टिंग आवर ओन स्टेटस को, वॉकिंग टुगेदर। तो इसके बियॉन्ड, ये स्टेटस को के बियॉन्ड जाके आज हमारी क्या एक इंडिविजुअल वैल्यू है, हमारी एक कंट्रीब्यूशन हो सकती है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन GDP को, इस विचार में हमने ये एक पहल की हुई है। जो डिक्की का नया वर्टिकल है उसमें ऑलरेडी हमने 1100 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनके पास स्टार्टअप आइडियाज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जो अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काफी अच्छा ट्रेडिशनल बिजनेस में भी काम कर रहे हैं, who doesn't come under the definition of startup, but they are new entrepreneurs। तो डिक्की नेक्शन का पार्ट ये 35 अंडर के जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, एज 35 के अंडर, वो सारे आते हैं। और इसमें हमने कुछ 4 इनिशिएटिव्स प्लान किए हैं। जैसे पहला इनिशिएटिव है कैंपस कनेक्ट। हमारे आज सारे कैंपसेस पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स अवेलेबल है, पर वो सेल्स को एक्टिवेट करना, उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इस चीज का एक जो गैप ब्रिज करने का काम है वो हम करना चाहते हैं। दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है सैंड बॉक्स। तो सैंड बॉक्स ये ऐसा इनिशिएटिव है जो मैराथन फॉर स्टार्टअप्स हम इसको बोलते हैं। 48 आवर्स में आपको आइडिएशन से कमर्शियलाइजेशन तक का एक मैराथन वर्कशॉप, इट इज अ रिगरस वर्कशॉप हमने इनको दिया है। तो हम ये स्टेट्स में हर करना चाहते हैं। अभी हम अराउंड 30 स्टेट्स में प्रेजेंट है। वी आर एस्टैब्लिश्ड, वी हैव अबाउट 50
people's team nationally who is working in all the parts of the country. और हम ये एक बड़ा यूथ कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये सारे जो इनिशिएटिव्स है, ये सारी जो चीजें हम प्लान कर रहे हैं, इसको हम सब तक पहुंचाए। हमने इसमें कई कॉलेजेस को भी इनवाइट किया है, कई यूनिवर्सिटी जैसे DU है, JNU है, सारे IIMs है, IITs है, ये भी इस कॉन्फ्रेंस में ऑनबोर्डेड है हमारे साथ। और इसके अलावा हमने ऐसे भी कुछ लोगों से कनेक्ट किया हुआ है जो इंक्यूबेशन नेटवर्क हम जिसे बोलते हैं कि एक एंटायर इंडिया में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन के द्वारा DST के द्वारा टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं। तो इनके द्वारा हम ये फंड्स और ये जो सपोर्ट है, जिसे हम डिक्की में हमेशा कहते हैं कि डिक्की का काम ये 3M का काम रहा है। तो 3M का मतलब है पहला मनी, तो मनी के लिए जो भी पॉलिसी मेकिंग पॉसिबल था वो सारा पॉलिसी मेकिंग हम कर रहे हैं। सेकेंड है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग इज सच ए ह्यूज, ये जो इवेंट्स होते हैं या इसके अलावा भी हम कुछ डायलॉग डिस्कशंस करते हैं तो उसमें मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा होता है। और इसके अलावा भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम इनको प्रमोट करते हैं। और थर्ड M जो है विच इज द फाउंडेशन ऑफ डिक्कीज नेक्स्ट जेन, दैट इज मेंटरिंग। तो हम एक पूल ऑफ ऑल ऑफ दिस वी आर मेकिंग मेंटर्स, मार्केटर्स, इन्वेस्टर्स, इन सबका एक पूल ऑफ नेटवर्क हम तैयार करना चाहते हैं डिक्की नेक्स्ट जेन में, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसका इवेंट का डिटेल्स जैसे कि शुरुआत में भी सर ने बोला था, 4 जनवरी को सुबह 10 बजे से ये इवेंट यही डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भीम हॉल जो है नीचे, वहां पे होने जा रहा है। और ये पूरा दिन का कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम हमारा लोगो लॉन्च रखने वाले हैं, विच इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग इट ऑन NFT एज वेल। और हमने ऐसा एक इनिशिएटिव आज सोचा है कि ये सारा यूथ ने प्रिपरेशन किया हुआ इनिशिएटिव है। इसमें कोई भी हमारे डिक्की के जो लीडर्स है उन्होंने उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इट इज ऑल डन बाय आवर यंगर जनरेशन एंड वी होप दैट दिस इवेंट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। आज आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आपकी भी हमें बहुत बहुत मदद होगी और लोगों तक पहुँचने में। थैंक यू सो मच। संजीव सर, इफ यू हैव एनीथिंग, anybody has any question? आपका डिक्की you said कि it's working since 2005. जी। That time was the Congress government. Now is the Modi government. So do you think the difference between both the governments working towards to Dalit, SC, STs or towards your this डिक्की organization, और डिक्की के अभी कितने members हैं और कितने entrepreneur already काम कर रहे हैं? ये डिक्की में देखिए जब आई थी, जब कांग्रेस थी या अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं। एज अ बिजनेस चेम्बर वी वर्क विद ऑल गवर्नमेंट, वी हैव टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे व्हिच इज द पॉलिसी मेकर। देयर वाज नो वॉइस टू से अर्लियर। इस समाज के इस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, कोई संगठन नहीं था। वो जैसे जैसे बना सबने काम किए। नेचुरली पिछले 7-8 साल से मोदी जी की सरकार है, तो उनके साथ ही पिछले 7-8 सालों में काम हुआ, तो बहुत काम हुए। हमारे चेयरमैन सर का कहना है कि हमें बैठ के डायलॉग करके, डिस्कशन करके, हमें कोई धरना नहीं देना, हमें कोई झगड़ा नहीं करना। डायलॉग और डिस्कशन से पॉलिसी के लिए सरकारों से बात की, और सारी सरकारें सुन रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या रीजनल पार्टीज हो। सब जगह हम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्कीमें ला रहे हैं और स्कीमें बना रहे हैं। इस समय हमारे देश में लगभग 10,000 मेंबर्स हैं। एंटरप्रेन्योर कितने रजिस्टर्ड हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं? 10,000 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी। काम तो बहुत कर रहे हैं जो आपके हमारे मेंबर्स अगर आप बोलेंगे तो 10,000। ये जो अपने 4 तारीख को जो प्रोग्राम बना है उसमें, तो ये फोरम मतलब इनिशिएटिव लिए हैं कि जो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है स्टार्टअप करने के लिए। एज अ चेंबर वी आर अ नॉट फॉर प्रॉफिट चेंबर लाइक एनी अदर बिजनेस चेंबर। हम किसी
को फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देते, लेकिन जैसे स्टैंड अप इंडिया योजना है वो पूरी बनवाने में हमारी रिकमेंडेशन थी, तो बैंक से लोन मिलता है, वेंचर कैपिटल फंड है वहां से लोन मिलता है, मुद्रा में हमारा बहुत बड़ा रोल रहा था बनाने में। तो हमारा काम सरकार से स्कीम बनवाना है, प्राइवेट सेक्टर के साथ हम CII के साथ काम करते हैं, लोगों को मार्केट दिलाते हैं, भारत सरकार की खरीद में 4% अनुसूचित जाति जनजाति से खरीदना है, ये सब पॉलिसी हमने बनवाई है। अब हम हमारे समाज को इन पॉलिसी से कनेक्ट करते हैं, हम एक ब्रिज का काम करते हैं। जो सरकार की पॉलिसीज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मार्केट रिलेटेड हो, तो हमारा चेंबर का काम सरकार की से स्कीम बनवाना और अपने समाज में उन स्कीमों को कनेक्ट करना। तो अप्रोच कौन करता है, आप करते हो वो लोग? दोनों। आजकल क्या है कि डिजिटल जमाना है, आप मेरे को कभी कहीं यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव से फोन आता है कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई आपको कैसे पता लगा, तो बोलते सर मैंने कभी आपको यूट्यूब पे देखा था या कभी। तो डिजिटल उससे जो कनेक्टिविटी का सबसे ज्यादा फायदा तो अनुसूचित जाति जनजाति है जो हाशिए में रहते थे उनको मिला है। लेकिन अभी भी सर बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसी इंटीरियर्स में जगह है जहाँ SC STs वगैरह रहते हैं, वहां तक मुझे नहीं लगता आपकी योजना हमारी रीच एज ऑफ कंप्लीट सर। हाँ बताइए। दिल्ली में मैं एक छतरपुर एरिया है, मैं वहाँ सोशल वर्क करता हूँ, वहाँ काफी SC ST है, उनको पता ही नहीं, उनको 10,000 का बैंक से लोन तक नहीं मिलता है, बैंक वाले भगा देते हैं उनको, भागे नहीं, लोन खत्म, इसके कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे? मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है छतरपुर, वहाँ बैंक वाले, पंजाब नेशनल बैंक शाखा है, वो लोन के फॉर्म तक नहीं देती है उनको, कह रही नहीं वो तो जितना डिस्ट्रीब्यूट होना था गवर्नमेंट का वो सब हो गया आप देंगे। तो उन लोगों तक आप कैसे पहुंचते? वो तो ठीक है किसी ने डिजिटल देखा, डिजिटल तो अभी हुआ 2-4 साल से, इसका मतलब पहले तो काम नहीं हुआ ना। हम भी तो 17 साल से सर 17 पर डिजिटल तो अभी हुआ ना सर, 2-4-5 साल से, इससे पहले तो डिजिटल नहीं था। तो लोगों तक आप कैसे पहुंचते? कोई आप वहाँ कैंप लगाते हैं या कोई रोड शो करते हैं, क्या करते हैं? हम देश भर में कंटिन्यूसली प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे अगर हम पिछले महीने की और इस आगे वाले 1 महीने की बात करें तो हम देश भर में करीबन 40-45 प्रोग्राम अलग अलग। अब मानो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का प्रोग्राम कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अपनी योजनाएं बताता है, साथ में हम बैंकर्स को भी लेके जाते हैं, बैंकर्स अपनी स्कीम बताते हैं। आजकल बहुत चीज अच्छी ये भी हो गई है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स करते रहते हैं। अब जितना भी कर सकते हैं उतने प्रोग्राम करते हैं, और इसमें सरकार का भी सहयोग मिलता है, बैंकों का भी सहयोग मिलता है। ठीक है, जैसे अभी सिडबी वाले हैं, कोई बैंकर्स भी होंगे, कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम इंश्योर करते हैं कि बैंकर्स को साथ रखें। तो एक जो आपने बोला कि भगा देते हैं, बात सही है कि कई जगह भगा भी देते होंगे, लेकिन फिर उनको कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छा देखो उनके प्रोग्राम में बैंकर भी बैठा है, तो बैंक वाले भी अपने सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम सबके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ शायद इसीलिए हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसीलिए शायद ये यूथ विंग, क्योंकि ज्यादा एनर्जेटिक हैं लोग और इनका कनेक्ट बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया के थ्रू भी, तो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट। तो आप पूछ रहे हैं कि कितने, हमारे ऑलमोस्ट देश भर में करीबन 500 डिस्ट्रिक्ट में रीच है। वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स इन अबाउट 500 डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आपने बताया कि डिक्की एक फैसिलिटेटर का काम करता है, जिसे मदद करते हैं। आपके पास इस तरीके के आंकड़े हैं कि डिक्की के जो आपने 10,000 मेंबर्स खोले हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग बिजनेस पर्सन थे, और कितने परसेंट ऐसे होंगे जो डिक्की के इन्फ्लुएंस या उसकी इम्पैक्ट की वजह से वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने? देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना कंप्लीटली डिक्की के एडवाइस से ही गवर्नमेंट ने बनाई। आज तक उसमें पिछले 6 वर्षों में करीबन 30,000 लोग
उससे उद्यमी बन चुके हैं अनुसूचित जाति जनजाति। तो 30,500 हमारे मेंबर नहीं है, उसमें हो सकता है कि 1000 या 500 ही हमारे मेंबर हैं। सो ओवरऑल अगर ऐसे रीच देखेंगे या डिक्की के माध्यम से कितने लोगों को उद्यमिता में आने का मौका मिला या सहायता हुई, मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख लोगों को मिली होगी। तो ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री कर रहे हैं? नहीं, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही कर रही है। अच्छा, ठीक है, we are just partnering with like-minded people, like-minded organizations. whole initiative it is by you. Yes. And you are doing all the stakeholders. Yes. Thank you. सर आपने कहा 10,000 लोग कम्युनिटी इंडस्ट्री में हैं, मेंबर हैं हमारे। मेंबर हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। सिर्फ हमारे तो कई- बिजनेस वाले ही हाँ मेंबर। चलिए, बिजनेस वाले ही 10,000। अब पिछले दिनों जो कोरोना आया उसमें काफी लोग प्रभावित हुए होंगे, उनको आपने किस तरह फाइनेंशियल हेल्प कराई सरकार से? क्योंकि उनके ऊपर नेचुरली लोन भी चढ़ गया होगा, इंटरेस्ट भी चढ़ गया होगा, काफी इंडस्ट्री बंद भी हो गई होगी, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी अभी आपने कुछ एसेस किया है कि जो उस टाइम में इतने लोग पीड़ित थे, उनको आपने किस तरह सहायता कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं? कोरोना के दौरान डॉक्टर मिलिंद कामले साहब IIM जम्मू के भी अध्यक्ष हैं गवर्निंग बोर्ड के, पहले अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं जो किसी IIM के अध्यक्ष। तो सर सवाल ये था, एक बार आप तो कोरोना के दौरान जो ये प्रॉब्लम्स आई, तो हमने 9-10 इंडस्ट्रीज जो कि डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट वाली थी, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जैसे ईटिंग है, कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, उनके ऊपर हमने अपना शोध करके रिपोर्ट निकाली, भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट भी समझी। वित्त मंत्रालय ने काफी सारे उसके अंदर बेनिफिट्स या सहायता देने की जो कोशिश की, उसमें हमारा भी इनपुट रहा है। तो हमने हमारे मेंबर्स को, जैसे कई लोग थे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में थे, तो उनको जैसे 20% ज्यादा उस समय कोरोना में मिला कि 20% आप ले लीजिए एज अ लोन, तो भी पार नहीं पड़ रहा था। तो हमने जैसे कई बैंकों से कह के उनका लोन का टेन्योर बढ़ाया ताकि उनकी EMI कम हो सके, वो एक बार सपोर्ट कर सके। तो ये कोरोना के दौरान, चाहे वो भारत सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, बैंकिंग सिस्टम, सबके साथ, जहां से स्पेशली जो हमारे मेंबर ने लोन लिया, जिनके बारे में हमें पता है कि किस फील्ड में क्या, जो कुछ हो सकता था बैंक से इन टर्म्स ऑफ गिविंग एडिशनल लोन दैट टाइम या ड्यूरेशन बढ़ाना, वो सब किया है, हमारे सजेशंस के ऊपर किया है, उसकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि कोरोना में बहुत सारे बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत लोग उभर गए, कुछ लोग नहीं भी उभर पाए। और ऐसा भी है कि कोरोना में कई जो स्पेशली जो यूथ थे, उन्होंने कई अपॉर्चुनिटीज देखी नए बिजनेस में, उन्होंने वो नए बिजनेस किए एंड दे हैव डन वेल इन कोरोना। एक छोटा सवाल और था सर, जो दलित SC ST हैं, जो यूथ हैं, अभी पढ़ के स्कूल कॉलेजों से निकल रहे हैं, अब एकदम तो बिजनेस में जाएगा नहीं, उसको जो कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होगी, कुछ आप बताएंगे कि किस तरह का बिजनेस करिए, या उनका बिजनेस माइंड है या नहीं, या जॉब का माइंड है, तो उनको किस तरह आप एसेस करते हैं कि ये बिजनेस में जाएगा या ये इसको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको नौकरी की जरूरत है, वो भी इस तरह का भी कुछ सिस्टम आपके यहाँ? हमने एक तो हमारे जितने ऑफिसेज हैं उसमें एक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स लगाने चाहिए, जहाँ कोई आदमी आता है, अगर उसको बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसको क्या बिजनेस करना है, क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, क्या कंप्लायंसेस की ज़रूरत होगी, अगर उसको कल को लोन लेना है तो उसको बैंक से कनेक्ट कराना, ये सब हम अपने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से हमने अभी कोरोना के बाद से ही करना शुरू किया है। अभी ऑलरेडी हम 5-1 जगह बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर खोल चुके हैं, और ये है कि इस साल में हम एटलीस्ट सारे स्टेट्स में ये बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर खोल रहे। इसके अलावा जैसे जो सरकारी स्कीम्स हैं, जैसे IFCI की स्कीम बता रहे थे,
तो उसमें हमने देश भर के जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, उनके साथ भी टाई है। तो ये जो आदमी है जिसको कुछ बिजनेस करना है, तो उनको हम उनसे कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो भी असेस करते हैं कि क्या ये कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उसके अलावा जैसे आपने कहा सर कि हर कोई तो बिजनेस नहीं कर सकता, तो हमने जैसे CII के साथ अभी टाई अप किया है। CII ऑलरेडी देश भर में 40 से ज़्यादा मॉडल करियर सेंटर चला रहा है, तो हमने अभी पहला उनके साथ मॉडल करियर सेंटर हैदराबाद में शुरू किया है, और उसकी सक्सेस को देखते हुए हम आगे जगह में, क्योंकि हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, तो उसको कोई अच्छा करियर मिल जाए, उसके नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाए, ज़्यादा बेहतर नौकरी लग सके, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स देने का ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है। और अभी पहला मॉडल करियर सेंटर हमने हैदराबाद में CII के साथ मिलकर शुरू किया। Sir, I would request. Thank you very much. आप आए। आप आके रुकेंगे दिन भर तो देखने को मिलेगा कि क्या हम हमारी नई जनरेशन को देने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्टर भी आ रहे हैं सर, मंत्री और भी कोई मंत्री आ रहे हैं? नहीं, इस प्रोग्राम के लिए